प्रोफाइल आके अटैक करेगा, और अटैक हमेशा इस डायरेक्शन से होगा। ये नहीं कि इसने आके इस डायरेक्शन से अटैक किया, ये तो ऑलरेडी इधर नेगेटिव है, तो नेगेटिव कैसे इधर नेगेटिव वाले के आप आकर इधर आके अटैक करेगा, नहीं, अपोजिट साइड से अटैक करेगा। तो कुछ ये पॉइंट्स हैं जो आपने अच्छे से याद करने। आज हम पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। अल्काइल हैलाइड्स जिसको हम RX बोलते हैं, R फॉर अल्काइल और हैलाइड फॉर हैलोजन। यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हैलोजन आ सकता है, इसलिए इसको हम X से शो करते हैं। इनका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+1। नेमिंग यहाँ पे देखें तो नोमेनक्लेचर में एक IUPAC नोमेनक्लेचर है, IUPAC भी बोलते हैं इसको, या कॉमन भी है। IUPAC में इसका नाम है हेलो अल्केन्स और कॉमन में हम इसको अल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं, जिस तरह ये कॉमन नेम है अल्काइल हैलाइड्स। तो यहाँ पे एग्जांपल है CH3Cl। इसका अब IUPAC और कॉमन नेम क्या होगा, तो IUPAC इसका नाम है क्लोरोमीथेन और कॉमन देखें तो ये है मिथाइल क्लोराइड। इस तरह यहाँ हमारे पास है एक और हमारे पास कंपाउंड है। यहाँ पे नेम देखें, पहले हमें नेमिंग में पता है कि पहले हम पेरेंट चेन डिटेक्ट करते हैं। पेरेंट चेन में देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, इसका मतलब ये प्रोपेन है। कौन से कार्बन नंबर पे यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, क्लोरो ग्रुप, तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। तो ये इसका जो IUPAC नेम है वो है 2 क्लोरोप्रोपेन। और अगर हम वैसे इसकी कॉमन की बात करें तो ये ब्रांच चेन में है, तो हम इसको आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ RX, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स में देखें तो मोनो हेलो अल्केन्स हैं, डाई हेलो अल्केन्स हैं और पोली हेलो अल्केन्स हैं। मोनो हेलो अल्केन्स क्या होते हैं, यानी अगर यहाँ पे अल्केन है और यहाँ इसका मैं एक H रिमूव करके यहाँ पे Cl लगा दूँ तो इसको हम कहेंगे मोनो हेलो अल्केन्स, यानी जिसको हम अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। अगर यहाँ पे मैं दूसरा H रिमूव करके क्लोरो ग्रुप लगा दूँ, कोई भी हेलोजन ग्रुप लगा दूँ, तो फिर इसका नाम बन जाएगा डाई हेलो अल्केन्स, यानी हेलोजन रिमूव करते यहाँ पे हेलोजन लगाना है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, हाइड्रोजन रिमूव करके हम हेलोजन ग्रुप लगाएंगे। तो पोली हेलो अल्केन्स में फिर क्या होगा कि हम 2 या 2 से ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास हेलोजन ग्रुप लगे होंगे, ठीक है, यानी हाइड्रोजन रिमूव करनी है, उसकी जगह हेलोजन ग्रुप लगाने हैं। अगर अल्काइल हैलाइड्स को देखें तो ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये सिंथेटिक कंपाउंड है, यानी मैन मेड कंपाउंड इसको बोलते हैं, लैब में इसको बनते हैं। ये पोलर हैं, लगते तो ये पोलर हैं और हैं भी, लेकिन ये पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते वाटर के साथ, क्योंकि ये ऑयली इन नेचर है, तो ये सतह के ऊपर तैरते हैं। ये सॉल्युबल तो हैं लेकिन ये पोलर तो हैं लेकिन इनसॉल्युबल हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते क्योंकि ये ऑयली हैं। टाइप्स में देखें जिस तरह अल्कोहल की टाइप्स होती हैं सारी, ये बिल्कुल वैसे ही है। प्राइमरी RX है, हेलो अल्केन्स है, सेकेंडरी है अल्काइल है, टर्शरी है। यहाँ पे जो प्राइमरी RX है, प्राइमरी हमारे पास हेलो अल्केन्स है, उसकी हमारे पास एग्जांपल है CH3CH2X। यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ है उस कार्बन के साथ जो फर्दर सिर्फ एक इसके साथ ग्रुप के साथ अटैच है। अगर वो एक कार्बन के साथ अटैच है तो ये प्राइमरी हेलो अल्केन्स है, हम पहले पढ़ चुके हैं। और अगर ये हमारा हेलोजन उस कार्बन के साथ है जो फर्दर 2 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो उसको हम सेकेंडरी कहते हैं। अगर ये 3 कार्बन के साथ अटैच है हमारा हेलोजन ग्रुप उस कार्बन के साथ, उस अल्फा कार्बन के साथ जो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स भी बोलते हैं। ये पहले हम पढ़ चुके हैं, हम अगेन इसको रिवाइज़ कर रहे हैं क्योंकि आज कंप्लीट लेक्चर है। एप्लीकेशन में देखें तो इसकी ये सारी की सारी हेलो अल्केन्स हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। ये CH3Cl, CHCl3, ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, एनेस्थेटिक में यूज़ होता है, एनेस्थीजिया बेहोश करने के लिए। और CCl4 क्लोरोफॉर्म ये एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है, ये फायर एक्सटिंक्शर यानी आग बुझाने के लिए भी ये यूज़ होता है, ठीक है, कहीं पे फायर लग जाए तो ये एज अ फायर एक्सटिंक्शर काम करता है। और यहाँ पे फ्लोरोन्स क्या काम करते हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, ये रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होते हैं। ये तो अब बैन हो चुके हैं बट ये इसका काम यही है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं और ये रेफ्रिजरेटर में यूज़ होते हैं। टेफ्लॉन भी एक हेलो अल्केन्स है, मोनो हेलो अल्केन्स है। ये नॉन स्टिक पैन्स जो कुकिंग पैन्स हैं वहाँ पे ये यूज़ होते हैं। हम यहाँ पे नोमेनक्लेचर देखेंगे। एक हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पे पूछा जाएगा ये कंपाउंड कौन सा है, तो इस कंपाउंड का नाम है 3-bromo-5-chloro-2-methyl-हेक्सेन। तो कैसे इसका हम ये का नाम बता सकेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप
चेन ये जो पड़ी है लॉन्गेस्ट चेन, ये पेरेंट चेन, इसका नाम बताओगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, इसका मतलब है ये है हेक्सेन। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया ये हेक्सेन है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ से कम नंबरिंग पड़े फिर हम वहाँ से ही करेंगे। आप फॉर एग्जांपल ये है 1 2 3 4 5 और 6। अब हमें पता चल गया ये हेक्सेन है। नंबरिंग हमने यहाँ से की है, जहाँ से कम नंबरिंग पड़ेगी यहाँ ग्रुप्स को वहाँ से हम करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो ये हेक्सेन है और कार्बन नंबर 2 पे भी एक ग्रुप लगा हुआ है, 3 पे भी लगा हुआ है और यहाँ पे भी लगा हुआ है, ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। हमने देखना है अल्फ़ाबेटिकली, और अल्फ़ाबेटिकली बी आता है पहले या सी आता है, तो अल्फ़ाबेटिकली बी आता है। तो अब इसका हम नाम क्या लिखेंगे, अब ये बी कौन से उस पे है, बी क्लोरो, बी हमारे पास 3 उस पे, सॉरी ये ब्रोमो है, 3 कार्बन पे है, तो 3 ब्रोमो, और हमारे पास ये 5 क्लोरो -3 मिथाइल हेक्सेन, ये इसका नाम है। पहले हम पेरेंट चेन डिटेक्ट करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे, वहाँ से करेंगे जहाँ से इनको कम नंबर मिलता है, यहाँ से फिर करेंगे तो ये हमने इस तरह नंबरिंग कर ली। फिर हम अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे बी पहले आता है या सी आता है, तो ब्रोमीन पहले आता है, बी पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो इसलिए इसका नाम है, ये 3 नंबर पे लगे हुए तो ये 3 ब्रोमो है। फिर यहाँ पे क्लोरो लगा हुआ है 5 कार्बन पे, तो इसको आप 5 क्लोरो कहेंगे। और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है आपकी, जहाँ पे 2 इस पर लगा हुआ है, यहाँ पे 2 मिथाइल और ये क्या है हेक्सेन। ठीक है, तो इस तरह आप लिखेंगे। नेक्स्ट है कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स देखेंगे। रिएक्टिविटी का जो है यहाँ पे 2 किस्म के उस पर डिपेंड कर रहा है, एक बॉन्ड स्ट्रेंथ पे और एक बॉन्ड पोलैरिटी पे। यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी बॉन्ड एनर्जी की बात होगी। बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्टिविटी के, ये जो साइन है ये इन्वर्सली का है। जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतनी रिएक्टिविटी कम होगी, जितनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी उतनी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। ये इन्वर्सली वाला साइन अपोजिट के लिए है। अगर हम बॉन्ड एनर्जी देखें तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड एनर्जी है वो फ्लोरीन की है। कार्बन और फ्लोरीन अल्काइल फ्लोराइड की सबसे ज़्यादा है हमारे पास बॉन्ड एनर्जी। इसका मतलब है इसकी रिएक्टिविटी कम है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये रिएक्टिव इतना नहीं है, लेस है। तो फिर रिएक्टिविटी हमारे पास है कम किसकी, तो हम कह सकते हैं रिएक्टिविटी यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी सबसे कम किसकी है, तो बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है अल्काइल आयोडाइड की। इस वजह से रिएक्टिविटी इसकी सबसे ज़्यादा होगी। जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारे पास अल्काइल आयोडाइड है, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है ये कम है, इसका मतलब ये रिएक्टिव ज़्यादा है। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी का। और एक और है बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी का मतलब है कि जितना ज़्यादा बॉन्ड पोलर होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ देखें तो फिर यहाँ पे बॉन्ड पोलैरिटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब है ये रिएक्टिव है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, एक बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला है और बॉन्ड पोलैरिटी वाला है। सबसे सही कौन सा है वो भी मैं बताऊँगी। तो अगर बॉन्ड पोलैरिटी के लिए देखें तो बॉन्ड पोलैरिटी तो फिर फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब है ये रिएक्टिव है, क्योंकि बॉन्ड पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड रिएक्टिविटी के। तो बॉन्ड पोलैरिटी देखें तो कार्बन और फ्लोरीन यानी अल्काइल फ्लोराइड में कार्बन की 2.5 है और यहाँ पे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन डिफरेंस देखिए ये है 4.0, तो इनका डिफरेंस 1.5 का आता है। जितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा उतनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी। इस तरह अल्काइल क्लोराइड का देखें तो कार्बन के वही 2.5 और इसका 3.0, फिर कार्बन का वही 2.5 और इसका 2.7, इसका देखें तो 2.5 फिर वही 1। तो यहाँ डिफरेंस देखें और यहाँ देखें इसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इस तरह ऑर्डर से तो फिर ये फ्लोरीन ज़्यादा है, रिएक्टिव अल्काइल फ्लोराइड ज़्यादा है बॉन्ड पोलैरिटी के लिहाज से, और बॉन्ड एनर्जी के लिहाज से तो फिर अल्काइल आयोडाइड सबसे ज़्यादा है। तो एक्सपेरिमेंट ये शो करते हैं। फिर अगर क्वेश्चन आ जाए तो एक्सपेरिमेंटली आप फिर क्या लिखेंगे, एक्सपेरिमेंटली ये शो होता है कि ज़्यादा रिएक्टिव है, आयोडाइड है ज़्यादा, फिर ब्रोमाइड और क्लोराइड और सबसे लास्ट पे फ्लोराइड है। आपने जो रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना है वो आयोडाइड का देखना है कि आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, जो कि एक्सपेरिमेंटली शो किया गया है।
ठीक है, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है, बतानी है कि फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी, कार्बन फ्लोरीन का जो बॉन्ड है इनकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है। और अगर हम इनकी बॉन्ड पोलैरिटी सबसे ज़्यादा है और बॉन्ड एनर्जी भी यहाँ पे कार्बन और फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है। लेकिन फिर अब रिएक्टिविटी में देखें तो आयोडीन ज़्यादा रिएक्टिव है, एक्सपेरिमेंटली भी ये शो हो चुका है। तो अब ये ठीक कौन सा होगा? ठीक होगा ये बॉन्ड एनर्जी वाला। जितनी कम बॉन्ड एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा कोई कंपाउंड रिएक्टिव हो सकता है, फिर ये ठीक है। हमने दो बातें पढ़ी हैं रिएक्टिविटी की, एक बॉन्ड स्ट्रेंथ पढ़ी है और एक बॉन्ड पोलैरिटी पढ़ी है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ये कहती है, यानी बॉन्ड एनर्जी ये कहती है कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिएक्टिविटी के, और बॉन्ड पोलैरिटी ये कहती है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड रिएक्टिविटी के। बॉन्ड एनर्जी का देखें तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये रिएक्टिव लेस है, इतना नहीं है रिएक्टिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इसका ज़्यादा है, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। और क्लोरीन और यहाँ पे आयोडीन का देखें तो ये कम है, तो इस वजह से बॉन्ड एनर्जी जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा रिएक्टिव होगी। इसका मतलब है फिर आयोडीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, अल्काइल हैलाइड्स में यही जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स को हम प्रिपेयर कैसे करेंगे? पहला जो मेथड है वो है फ्रॉम अल्कोहल से। अल्कोहल्स ये तीनों सेम ही हमें लेने हैं, ये सारे हैं RCH2OH, तीनों ले लें आप। फिर इसमें एक के साथ HCl ऐड करें और यहाँ पे कैटलिस्ट जिंक क्लोराइड यूज़ होगा। ये जिंक क्लोराइड और HCl को, इनके मिक्सचर्स को हम कहते हैं लुकास रिएजेंट। ये लुकास रिएजेंट क्या चीज़ है? ये HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का मतलब है जिसमें वाटर नहीं है, वाटर रिमूव है, तो उसको हम एनहाइड्रस बोलते हैं। तो ये एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का मिक्सचर और साथ में HCl है, तो इसको हम कहते हैं लुकास रिएजेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसकी मौजूदगी में जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स बनेंगे और वाटर यहाँ से, ये वाटर यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिमूव हो जाएगा वाटर और ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड आ जाएगा। नेक्स्ट फिर वही है हमारे पास RCH2OH, हम फिर वही लेंगे, लेकिन जहाँ पे हम लेंगे थाइनाइल क्लोराइड। थाइनाइल क्लोराइड लेंगे तो यहाँ से हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और यहाँ से हमारे पास HCl भी निकलेगी। तो जब HCl निकलेगी और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो एक बेस्ट मेथड होगा, एक्सीलेंट मेथड होगा पायरीडीन की मौजूदगी में। तो अल्काइल हैलाइड बनेंगे और ये दो गैसेस निकल जाएंगे, एस्केप हो जाएंगे। ये बेस्ट मेथड है इसलिए क्योंकि हमारे पास बाई प्रोडक्ट गैसेस हैं, ये नहीं है कि कोई लिक्विड है उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट फिर वही हमारे पास RCH2OH है, लेकिन इसमें हम PB3 भी बोल सकते हैं, PCl3 की मौजूदगी में या PCl5 की मौजूदगी में ये रिएक्शन हम करवा सकते हैं और हमारे पास अल्काइल हैलाइड आ जाएगा। इन मेथड से हम अल्काइल फ्लोराइड बना सकते हैं, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड बना सकते हैं, लेकिन अल्काइल आयोडाइड नहीं बना सकते। अल्काइल आयोडाइड के लिए एक और मेथड है जो कि एक्सचेंज मेथड है। अल्काइल आयोडाइड पहले हम बनाएंगे इन मेथड के थ्रू, हमें चाहिए इन मेथड से हम पहले बनाएंगे अल्काइल क्लोराइड और फिर हम ऐड करेंगे सोडियम आयोडाइड। जब सोडियम आयोडाइड हम RCl में ऐड करेंगे, अल्काइल क्लोराइड में ऐड करेंगे, तो हमारे पास आएगा अल्काइल आयोडाइड और साथ में NaCl निकल जाएगा। तो ये NaCl इसके साथ, क्योंकि ये एक्सचेंज मेथड है, और ये इसके साथ, तो ये हमारे पास अल्काइल आयोडाइड आ जाएंगे। तो अल्काइल ब्रोमाइड की मौजूदगी में भी ये सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में ये हो सकता है और हमें अल्काइल आयोडाइड मिलेंगे और NaCl यहाँ से निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से NaBr रिमूव हो जाएगा, यहाँ से ये Na और ये Br निकल जाएगा और हमें ये अल्काइल आयोडाइड मिलेंगे। तो सबसे पहले अब इनमें से अल्कोहल्स में से एक्सीलेंट मेथड कौन सा है? तो ये सेकंड वाला बेस्ट मेथड है, जिसमें हम अल्कोहल की मौजूदगी में थाइनाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में और पायरीडीन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम यूज़ करते हैं। हमें मिलता है, हमारे पास अल्काइल हैलाइड मिलता है और साथ में ये दो गैसेस निकलती हैं। इन गैसेस की वजह से ये बेस्ट मेथड है, एक्सीलेंट मेथड है, क्योंकि वो इजीली एस्केप हो सकती हैं, क्योंकि ये बाई प्रोडक्ट्स इजीली एस्केप हो जाते हैं। तो इसलिए ये एक्सीलेंट मेथड है और हमें प्योर अल्काइल हैलाइड मिलते हैं।
तो इस मेथड में हमने अल्कोहल से प्रिपरेशन देखी, एक्सचेंज मेथड देखा, हमने लुकस रिएजेंट देखा और हमने ये भी देखा कि इसमें से एक्सीलेंट मेथड कौन सा है। एक्सचेंज मेथड तो बहुत आसान है, ठीक है। पहले आप अल्काइल क्लोराइड इन मेथड से बनाओ और फिर सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में एक्सचेंज मेथड के थ्रू अल्काइल आयोडाइड बना सकते हैं। अब हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स में दो किस्म के ये रिएक्शंस देते हैं, एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की बात होगी, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा, रिप्लेस होगा। नाम के अंदर ही आंसर है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा, रिप्लेस होगा, हैलोजन को रिप्लेस करेगा और हैलोजन वहाँ पर लिविंग ग्रुप के तौर पर निकल जाएगा। मेरे सर ने मुझे बताया था, तब मैं वाइवा दे रही थी, तो तब मुझे ना थोड़ी कन्फ्यूजन होती थी इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? सर ने कहा था इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स की शदीद कमी होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें, अब हमारे पास अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड में एक अल्काइल ग्रुप होता है और एक ये हैलोजन है। तो एक पार्शियल पॉजिटिव है कार्बन और दूसरा जो हैलोजन है वो पार्शियल नेगेटिव होता है। तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। जाहिर है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। जो न्यूक्लियोफाइल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या जिसके ऊपर लोन पेयर होते हैं, वो आके अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर। जब ये अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, तो फिर होगा क्या, वो इसके साथ आके बाइंड कर देगा। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ये भी तो है ना साथ बाइंड किया हुआ, ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये आके अटैक करेगा, इसके साथ जाके इस तरह अटैच हो जाएगा और यहाँ से जो लिविंग ग्रुप है वो अलग हो जाएगा। ये कुछ इस तरह हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या जिसके ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो अल्काइल हैलाइड है उसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं, उसके ऊपर ये अटैक करता है। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, और हमारे पास एक लिविंग ग्रुप है यानी हैलोजन है। क्योंकि हैलोजन जहाँ पे लीव कर जाएगा तो इसलिए इसको हम लिविंग ग्रुप कहते हैं और न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक होगा। हमारे पास लिविंग ग्रुप्स की टाइप्स देखें, कुछ गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, कुछ पुअर होते हैं और कुछ नॉर्मल होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक और लिविंग ग्रुप। तो गुड जो लिविंग ग्रुप होते हैं वो क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, आयोडीन है और SO4 है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। और जो पुअर होते हैं उसमें OH नेगेटिव है, ऑक्सीजन, फिर O नेगेटिव, अल्काइल और NH2 अमाइन। और जो गुड न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप के तौर पे एक्ट करते हैं उसमें आयोडाइड है सिर्फ। तो ये MCQs आ सकता है कि जो दोनों तरह से एक्ट कर सकते हैं, गुड लिविंग ग्रुप भी और न्यूक्लियोफाइल भी, तो वो आयोडाइड है, आयोडाइड आयन है। ये इंपॉर्टेंट है और ये MCQs के लिहाज से आ सकता है। अब क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है? क्या आपको यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप नज़र आ रहा है? क्या आपको यहाँ पे कोई OH नेगेटिव नज़र आ रहा है? पुअर ग्रुप नज़र आ रहा है? नहीं। क्या आपको कोई यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल नज़र आ रहा है? नहीं। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ये आपने याद करने होंगे। लिविंग ग्रुप भी, गुड लिविंग ग्रुप भी, पुअर भी, और जो दोनों तरीके से एक्ट करता है वो भी, क्योंकि ये भी MCQs आ सकते हैं और ये भी आ सकते हैं और ये भी आ सकता है। तो यहाँ तो हमें कोई न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल नज़र ही नहीं आ रहा, तो इस वजह से ये यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये नहीं है, ये तो एक नॉर्मल रिएक्शन है। हाँ, अगर हमें कुछ इस तरह की एग्जांपल मिलती, लाइक इस तरह से CH3CH2Br और यहाँ पे NH3 है, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इस तरह के हमें कुछ मिलती स्टेटमेंट या इस तरह का कुछ हमारे रिएक्शन मिलता, तो हाँ हम कह सकते हैं कि ये SN रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूशन हुई है, तो ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बट ये कोई SN रिएक्शन नहीं है, ये वाला नहीं है, बट ये है। अब हम पढ़ेंगे SN रिएक्शन यानी अल्काइल हैलाइड्स के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक बॉन्ड ब्रेक होता है और दूसरा बॉन्ड फॉर्म होता है, यानी बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है इन रिएक्शंस में। ये जो अल्काइल हैलाइड्स का बॉन्ड है ये टूटता है और फिर इसकी जगह न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, एक SN2 रिएक्शन है और एक SN1 रिएक्शन है। जो SN2 रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में रिएक्शन है। तो यहाँ पे अब मैंने स्टार लगा दिए हैं, तो आपने इसको अच्छे से देखना है। तो यहाँ पे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स SN2 रिएक्शन में यूज़ होंगे, वाटर की मौजूदगी में, एक्वस मीडियम में काम होगा। तो यहाँ पे देखो तो क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा और यहाँ पे Br नेगेटिव यानी लिविंग ग्रुप यहाँ से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मैकेनिज़्म क्या है
सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ पे आके अटैक करेगा तो आपको पता है अल्काइल हैलाइड में एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, शदीद कमी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। अल्काइल हैलाइड में एक न्यूक्लियोफाइल है और एक इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल हमेशा नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आके इनके बॉन्ड को तोड़ेगा तो यहाँ से एज अ लिविंग ग्रुप वीक न्यूक्लियोफाइल अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, जब इसने इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर के ऊपर अल्काइल हैलाइड के अटैक किया है सबस्ट्रेट के ऊपर, तो यहाँ पे देखो ये इसके साथ आके बॉन्ड बना गया और ये वीक न्यूक्लियोफाइल यहाँ से निकल गया। तो अब होगा क्या, ये जो यहाँ जब अटैक हुआ तो हुआ क्या, इसने अपना बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया इस कार्बन के साथ और इसने अपना बॉन्ड तोड़ना शुरू कर दिया, यानी एक एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स, यानी एक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे बन गए। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ से नेक्स्ट बॉन्ड बन गए। ये एक ट्रांजिशन स्टेट थी जब अभी टूट रहे थे और बन रहा था ये, और अब यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है। तो कुछ ये पॉइंट्स हैं जो आपने अच्छे से याद करने हैं। जो पॉइंट्स हैं वो ये पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो SN2 रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ये जो आपका पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है ना उसमें ये पॉइंट्स हैं। सेकंड बात ये है कि जो सबस्ट्रेट है यानी RX है, यानी अल्काइल हैलाइड है, इसकी बात कर रहे हैं, वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और उसके पास लेस स्टेरिक हिंड्रेस है, यानी लेस क्राउडेड है वो कार्बन, इसके साथ सारे HH हैं। ये नहीं कि कोई बल्कि ग्रुप इसके साथ अटैच है, ऐसा नहीं है ये बात। थर्ड जो बात है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा इस SN2 रिएक्शन में। ये मेन पॉइंट्स हैं SN2 रिएक्शन के। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा और अटैक हमेशा इस डायरेक्शन से होगा। ये नहीं कि इसने आके इस डायरेक्शन से अटैक किया, ये तो ऑलरेडी इधर नेगेटिव है, तो नेगेटिव कैसे इधर नेगेटिव वाले के आप आकर इधर आके अटैक करेगा, नहीं, अपोजिट साइड से अटैक करेगा। तो यहाँ पे वन डायरेक्शन में अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल हमेशा इस डायरेक्शन से अटैक करेगा, फ्रॉम द डायरेक्शन अपोजिट टू लिविंग ग्रुप। जो डायरेक्शन अपोजिट होगी लिविंग ग्रुप से वहाँ से ये अटैक करेगा, ठीक है। तो ये Br नेगेटिव, ये जो वीक लिविंग ग्रुप है ये निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3 से डायरेक्ट फिर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में चेंज होगा। ये टेट्राहेड्रल से ये प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होगी, तो ये डायरेक्ट sp3 से sp2 में यहाँ पे जाएगा। अगर SN2 रिएक्शन के मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ये SN2 है ही टू वजह ही बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन की है, क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है SN2 रिएक्शन। इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन वाला पॉइंट देखें तो इसमें आपकी जो कन्फिग्रेशन है वो बिल्कुल उलट हो जाती है, 100% इन्वर्जन हो जाती है। इन्वर्जन का मतलब है उलटना। अब यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट है ये देखें, और जब ये चेंज हुआ है तो यहाँ देखिए बिल्कुल टोटली इन्वर्जन हो गई है। यहाँ पे देखिए पहले एक इस तरह थी, ये इस तरह इन्वर्जन थी, अब यहाँ पे देखो फिर देखो चेंज क्या चेंज आया है, ये बिल्कुल उलट हो गई है, बिल्कुल चेंज हो गई है, उसकी ज्योमेट्री बिल्कुल चेंज हो गई है। तो ये इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, यानी अरेंजमेंट बिल्कुल चेंज हो गई है। रिएक्शन काइनेटिक्स देखें तो ये जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल पे। अल्काइल हैलाइड भी 1 है, न्यूक्लियोफाइल भी 1 है, तो रेट यहाँ पे डिपेंड कर रहा है इन दोनों पे। तो इसलिए ऑर्डर फ्रैक्शन देखें 1 + 1, तो ऑर्डर फ्रैक्शन होगा 2। नेचर देखें अल्काइल हैलाइड्स की, तो अगर हम देखें तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स भी SN2 रिएक्शन देते हैं। अभी हमने देखा क्या सेकेंडरी देते हैं, हाँ देते हैं, बट कुछ कंडीशंस पे देंगे। हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मौजूद होगा तो ये देंगे रिएक्शन, ठीक है, ये फिर SN2 रिएक्शन देंगे। तो इसमें आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। हमने मॉलिक्यूलरिटी की बात की, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और पीछे कुछ पॉइंट्स थे वो भी बताएं। ये मेन है पॉइंट्स हैं, वो जो पीछे इतना पैराग्राफ बना हुआ है उसके ये पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ बताए हैं। अब हम देखेंगे SN1 रिएक्शन क्या होते हैं। अल्काइल हैलाइड्स दोनों तरह के रिएक्शन देते हैं, SN1 भी और SN2 भी। अब डिपेंड करता है कि हम कौन सा अल्काइल हैलाइड यूज़ कर रहे हैं। अगर तो हम अल्काइल हैलाइड यूज़ कर रहे हैं प्राइमरी, तो वो देंगे SN2 रिएक्शन, जो कि 1 स्टेप होगा, पीछे आप देख भी चुके हैं।
अगर हम यूज़ करेंगे ऐसा अल्काइल हाइड जो कि टर्शरी अल्काइल हाइड है, तो जो रिएक्शन देंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो SN1 रिएक्शन देंगे। ये डिपेंड कर रहा है कि अब हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अब देखें तो यहाँ पे पीछे अब यहाँ पे एक नोट भी बात करने की, क्या सेकेंडरी नहीं देते? सेकेंडरी देते हैं, लेकिन वहाँ पे अब सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा सॉल्वेंट लेंगे, वो अभी आगे मैं बताऊँगी। सबसे पहले फोकस करो SN1 रिएक्शन क्या होते हैं। SN1 रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है, SN1 मतलब यहाँ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, यानी मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी। इसमें कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं है। इसमें जो अल्काइल हाइड यूज़ कर रहे हैं हम, वो टर्शरी यूज़ करेंगे जो कि मोस्ट स्टेबल है। इसमें कार्बोकैटायन भी बनेगा, कार्बोकैटायन जिसको हम कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं। और इसमें हम अल्काइल हाइड यूज़ करेंगे, टर्शरी अल्काइल हाइड्स विद एक्वस KOH के साथ मौजूदगी में। तो जो 2 स्टेप में रिएक्शन होगा, जो फर्स्ट स्टेप होगा वो स्लो स्टेप होगा, रिवर्सिबल स्टेप होगा। अब फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, यानी यहाँ ये रिवर्सिबल स्टेप होगा। इसमें कार्बोकैटायन बनेगा, यानी कार्बोनियम आयन बनेगा, ये इसके ऊपर C+ वाला साइन होता है। यहाँ पे अब देखें तो जो हम टर्शरी अल्काइल हाइड्स ले रहे हैं, यहाँ पे ये खुद ही बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा जब हम इसको रिएक्शन करवाएंगे एक्वस KOH के साथ। तो ये खुद ही बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप्स अटैच हैं तीनों साइड्स पे। देखिए बल्कि ग्रुप्स अटैच है, इस वजह से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे ये रिएक्शन भी स्लो जाएगा और रिवर्सिबल जाएगा, तो ये बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा। क्लोरीन जहाँ से अलग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स लेके, और यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर फॉर्म हो जाएगा। हमारा कार्बोकैटायन जहाँ पे जनरेट हो गया है। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने ज़रूरी हैं। जो अब सेकंड स्टेप है उसमें ये जो कार्बोकैटायन है, अब आप देखें ये डायरेक्ट ज्योमेट्री देखें चेंज हो गई, sp3 से sp2 में ये चेंज हुई है। तो यहाँ पे अब सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है। अगर एक साइड से अटैक करेगा, ठीक है, एक साइड से यानी राइट साइड से अटैक करेगा, तो फिर क्या होगा, थोड़ी बहुत ज्योमेट्री चेंज हो सकती है। वहाँ पीछे इन्वर्जन हुई थी, लेकिन जहाँ पे इन्वर्जन भी हो सकती है, रिटेंशन भी हो सकती है, दोनों तरह से। अगर तो अल्काइल हाइड इस साइड से अटैक करेगा तो ये देखें OH इस साइड पे लगे हैं, बाकी CH3 इस साइड पे लगे हैं, और ये रिएक्शन भी फास्ट होगा जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और अगर ये इस साइड से अटैक करेगा, इस अपोजिट साइड से, राइट साइड से, ठीक है, अगर तो ये लेफ़्ट साइड से अटैक करेगा तो ये यहाँ पे आके देखिए इन्वर्जन होगी। अगर ये राइट साइड से करेगा तो रिटेंशन होगी। देखिए तो ये राइट साइड पे, अगर ये लेफ़्ट साइड पे तो कुछ इस तरह बनेगी हमारी इन्वर्जन वाली, और यहाँ पे अगर राइट साइड पे है तो कुछ इस तरह बनेगी। लेफ़्ट साइड दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ये कौन सी साइड पे करता है, ये दोनों साइड से ही कर सकता है। अगर ये एक साइड से इस साइड से करेगा तो ये, और अगर ये अपोजिट साइड से करेगा तो कुछ इस तरह ये ज्योमेट्री बनेगी। तो अब ये SN1 रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। अब अगर बात आती है कि अगर सेकेंडरी अल्काइल हाइड्स अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या वो कौन सा रिएक्शन देंगे, वो SN1 देंगे या SN2 देंगे। अब वहाँ पे वो डिपेंड करता है कि हम सॉल्वेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अगर तो हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं पोलर, ठीक है, तो यानी वाटर यूज़ कर रहे हैं, तो वो अल्काइल हाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हाइड्स SN1 रिएक्शन देंगे। और अगर हम सॉल्वेंट नॉन पोलर यूज़ कर रहे हैं, यानी बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, टॉलिन, फिनोल, तो यहाँ पे जो रिएक्शन देंगे सेकेंडरी अल्काइल हाइड्स वो SN2 रिएक्शन होगा। मतलब ये सॉल्वेंट की नेचर पे ये डिपेंड कर रहा हो। इसको आपने अच्छे से देख लेना है और फिर पॉइंट्स में लिख लेना है। मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। अब हम चलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ। हम देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, KOH के साथ, या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा अल्कोहल की प्रेजेंस में। अल्कोहल की प्रेजेंस में है तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। और यहाँ पे अल्कीन्स बनेंगे, KX हमें मिलेगा और वाटर रिलीज होगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन दो किस्म के होते हैं, एक होता है E2 रिएक्शन और एक होता है E1 रिएक्शन। तो E2 रिएक्शन क्या होता है, E2 रिएक्शन भी बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्डर या मॉलिक्यूलरिटी वो भी दो होती है। R एक्सिस में रिएक्शन कर रहा होता है सोडियम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये मेन पॉइंट्स है, ये आप लिख लें। E2 रिएक्शन में भी एक स्टेप 1 होता है, जिस तरह हमने पीछे SN2 रिएक्शन देखा, उसमें ट्रांजिशन स्ट्रेट होती थी SN2 में, और E2 में भी ट्रांजिशन स्ट्रेट होती है। उसमें प्राइमरी यूज़ हो रहा होता है और इसमें 2 डिग्री भी हो सकता है और प्राइमरी भी हो सकता है।
तो यहाँ पे अब देखें तो E1 रिएक्शन क्या होता है, ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, E2 बाई होता है, ये मेन पॉइंट्स है। मॉलिक्यूलरिटी का ऑर्डर इसमें 1 होता है। इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, लाइक जिस तरह हमने पीछे SN1 लिखा। पहला स्टेप स्लो होता है, दूसरा फास्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट नहीं होती E1 में, बिल्कुल भी नहीं होती। और इसमें हम 2 डिग्री अल्कोहल भी इसमें 2 डिग्री हम अल्काइल हैलाइड भी यूज़ कर सकते हैं या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे E2 और E1 के, सेम जिस तरह SN2 और SN1 रिएक्शन होता है। अगर हम 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज़ करें तो हम सॉल्वेंट लें नॉन पोलर, तो वो E2 हमें देगा एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर हम पोलर सॉल्वेंट यूज़ करें लाइक H2O, तो हमें वो जो रिएक्शन देगा वो E1 रिएक्शन देगा। तो अब बीटा एलिमिनेशन होता क्या है, ये थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें। अगर फिर अब भी आपको समझ नहीं आती तो इसको मैं अगेन इसके ऊपर लेक्चर बना दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है, अब ये अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है और अल्काइल हैलाइड में देखें एक है ये RX है और एक ऊपर है हमारे पास CH3 लिया हुआ है हमने। इस तरह कुछ हमने अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है। अल्काइल हैलाइड में सबस्ट्रेट होता है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, ये हैलोजन नेगेटिव होता है। ये जो एक और हमने लिया है कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन है और ये जो दूसरा लिया है ये बीटा कार्बन है। इसके साथ जो हाइड्रोजन होगी वो अल्फ़ा हाइड्रोजन होगी और इसके साथ अब ये दूसरा वाला जो कार्बन है इसके साथ, जिसको हम बीटा कार्बन कह रहे हैं, इसके साथ जो हाइड्रोजन होगी वो बीटा हाइड्रोजन होगी। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल हमारे पास नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है या हमारे पास ये लोन पेयर वाला भी हो सकता है। यहाँ पे हम बेस लेंगे B नेगेटिव, बेस भी हमारे पास नेगेटिव ही होती है। वो यहाँ पे अटैक करेगी और कहाँ अटैक करेगी, वो बीटा कार्बन पे अटैक करेगी। तो जो रिएक्शन होगा वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अगर वो अल्फ़ा कार्बन पे अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल यानी बेस, तो वो SN1 रिएक्शन होगा। अगर वो बीटा पे करती है अटैक, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो वो जो रिएक्शन होगा वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। जब बीटा एलिमिनेशन होगा रिएक्शन, जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक होगा डायरेक्ट बीटा एलिमिनेशन पे, यहाँ पे अब आएगी तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो बॉन्ड बनेगा, ये अब जो चीज़ हमें मिलेगी ये अल्कीन होगी। तो अल्कीन जो हमें मिलेगी, तो अब इसके पास तो अब एक्स्ट्रा हो गए, तो ये यहाँ से अपना बॉन्ड, ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे हैलोजन अलग हो जाएगा। इसलिए हम इसको डिहाइड्रोहैलोजिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन को हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हैलोजन ग्रुप भी फिर बाद में अलग हो जाता है। ये कुछ मेन पॉइंट है। अल्कीन बनती है तो फिर अनसैचुरेशन हो जाती है, ज़ाहिर है अब डबल बॉन्ड आ गया है, तो फिर हम इसको, ये टूट के फिर सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर एडिशन रिएक्शन होता है, फिर वो अनसैचुरेशन हो रही होती है। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपने नोट करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत आसान है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें साइंटिस्ट विक्टर ग्रिग्नार्ड ने बताया था। ये एक ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड, जिससे बहुत सारे कंपाउंड्स हम बना सकते हैं। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, इसमें मेटल होना लाजमी है ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। हमारे पास RMgX है इसका जनरल फार्मूला, R फॉर अल्काइल, Mg फॉर मैग्नीशियम, X फॉर हैलाइड। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जो कि CH3MgBr, जिसको हम बोलते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और जब इसका बॉन्ड टूटता है तो यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव अलग हो जाते हैं, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव यहाँ पे ये बन जाता है। यहाँ पे अब इसकी प्रेपरेशन देखें तो हमने यहाँ पे लेना है हेलो अल्केन्स यानी अल्काइल हैलाइड्स, उसका रिएक्शन करेंगे Mg के साथ, एनहाइड्रस ईथर हम लेंगे तो हमारे पास ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर हो जाएगा। रिएक्शंस देखें तो अब मैं आपको ट्रिक्स बता देती हूँ, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से याद करना है। रिएक्शंस में अगर हम ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर हम वाटर के साथ करें, अमोनिया के साथ करें, अल्काइल यहाँ पे अमाइन के साथ करें, यहाँ पे RX के साथ करें या ROH अल्कोहल के साथ करें, तो हमें अल्केन्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर हम RMgX को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करें तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलेंगे। तो CO2 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें एसिटिक एसिड भी मिलेगा। ये नहीं कहने का मतलब ये है कि अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को CO2 के साथ करवाते हैं रिएक्शन तो हमें एसिटिक एसिड भी मिलता है और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलता है। ये अब आपने प्रैक्टिस करनी है और अगर आपको समझ नहीं आए तो फिर बता दीजिएगा, मैं इसको अगेन सारे इसके अगेन रिएक्शन करवा के समझा दूँगी।
नेक्स्ट अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। और अगर हम इसको एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, यानी सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। और अगर हम इसको एसीटोन के साथ, कीटोन के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमें टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। ये मेन पॉइंट्स है, ये एमटीकैट में आते हैं, ई कैट में आते हैं, तो ये याद रखने के लिए आपकी एक तैयारी हो जाएगी। तो इसको आपने प्रैक्टिस करना है, इसके मेन पॉइंट्स लिख लें और फिर प्रैक्टिस करना है। फिर भी अगर समझ नहीं आती तो अगेन मैं इसके रिएक्शंस करवा दूँगी, कमेंट्स में फिर आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, तो मैं रिएक्शन करवा दूँ। अल्काइल हाइड वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट अमाइंस वाला हम स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और लेक्चर कैसा लगा लाजमी बताइएगा।